और उधर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात के तट से टकराने से पहले ही खतरनाक रूप अख्तियार कर चुका है। गुजरात के तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि लोगों को इन क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम भी जारी है। आसपास के इलाकों में भी तेज हवाओं की वजह से पेड़ उखड़कर गिर गए। स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखकर ही बिपरजॉय की भयावहता को आंका जा सकता है। बिपरजॉय के कारण समुद्री लहरें उफान पर हैं। समुद्र में नावों को रोकने के लिए कोस्ट गार्ड ने भी गश्ती शुरू कर दी है। एनडीआरएफ की कई टीमों को गुजरात में तैनात किया गया है। बिपरजॉय के गुजरात में 15 जून को पहुंचने की आशंका है। माना जा रहा है कि गुरुवार दोपहर तक कच्छ और पाकिस्तान में कराची के बीच पर बिपरजॉय पहुंचने की संभावना है। चक्रवात बिपरजॉय के कारण भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के रूट में कई फेरबदल किए हैं। रेलवे ने 13 से 15 जून तक समुद्री तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में जाने वाली 90 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है। अगली खबर का रुख करते हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर है पटना से। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अटल पथ पर भीषण हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 2 लोग की मौत हो गई है। सन्नी और सूरज गिरी की मौत हुई है। सूरज अपना बर्थडे मनाने जा रहा था। स्कूटी और 2 बाइक आपस में टकरा गई हैं और इस दौरान तीनों के परखच्चे उड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि जेपी गंगा पथ पर देर रात टोल प्लाजा के पास स्कूटी और 2 बाइक की टक्कर में 2 युवक की मौत हुई है। राहुल और ऋषि का इलाज चल रहा है। मृतकों की पहचान गोपालगंज के रहने वाले सनी और मेदीगंज के रहने वाले सूरज गिरी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सूरज अपने दोस्तों के साथ खुद का बर्थडे मनाने गंगा पथ पर जा रहा था। टोल प्लाजा के पास सनी स्कूटी लगाकर खड़ा था। इसी बीच एक और बाइक पर सवार 2 युवक पहुंच गए। तीनों गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिससे यह हादसा हुआ है। नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बंद निजी अस्पताल से एक बुजुर्ग का शव बरामद किया है। शव की पहचान कतराई निवासी संजीत प्रसाद के रूप में की गई है। बताया जाता है कि मृतक किराना की दुकान चलाते थे और उनके पैर में जख्म हो गया था। वो दवा लेने के लिए गांव के ही झोलाछाप डॉक्टर विपिन के यहां गए हुए थे, जिसके बाद से वो वापस नहीं आए। परिवार वालों ने खोजबीन करते हुए इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जब अस्पताल के अंदर छापेमारी की तो अस्पताल से शव बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मेरे भैया को जख्म था पैर में, तो वो सुई दिलवाने आए थे मेडिकल में सुई दिलवाने आए। उसके बाद भैया दोबारा दुकान पर लौट कर नहीं गए। तो हम लोग को शक हुआ कि कहीं इसी मेडिकल में नहीं होंगे, तो हम लोग लोकेशन ट्रैक करवाए। पहले लोग आए तो प्रशासन को सूचना देकर दिए, तो प्रशासन लोग आए तो डॉक्टर फरार हो चुका था। और करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। बड़ी खबर वैशाली के महुआ से है, जहां शराब धंधेबाज को पकड़ने गई एंटी लिकर टास्क फोर्स की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान लोगों ने एक होमगार्ड जवान की राइफल छीन ली। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने राइफल को कुछ देर बाद ही बरामद कर लिया। लोगों पर पुलिस टीम के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगा है। इधर राइफल छीनने की खबर मिलते ही महुआ एसडीपीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और काफी खोजबीन के बाद राइफल को एक खेत से बरामद किया। दरअसल एएलटीएफ को अख्तियारपुर गांव में शराब छिपाकर रखने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद टीम ने पहुंचकर एक शराब के धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद धंधेबाज के समर्थकों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया और इसी बीच कुछ लोगों ने होमगार्ड जवान की एक राइफल छीन ली। अख्तियारपुर गांव है हमारा, महुआ थाना अंतर्गत। वहां पर एएलटीएफ की 2 टीम एक इनपुट के बेसिस पर रेड करने आई थी। शराब का इनपुट था और अभियुक्त को पकड़ा भी गया। जो हमारे प्रभारी हैं वो एक गाड़ी में लेके उनको बढ़ गए थे। दूसरी गाड़ी को ग्रामीणों ने घेर करके और होमगार्ड का राइफल छीन लिया था। बट पुलिस की सूझबूझ के साथ विदिन 15 मिनट्स हम लोगों ने राइफल को रिकवर कर लिया।
और वहीं पुलिस पर लगातार हमले की खबर आने के बाद बिहार में अब शराब के खिलाफ छापेमारी में जुटी पुलिस की टीम पर हमला करना आसान नहीं होगा, क्योंकि पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम को अब नया हथियार मिल गया है। पुलिस पर अब लाठी और बंदूक का इस्तेमाल करने से पहले भीड़ को भगाने के लिए मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल करेगी। अगर किसी आरोपी को पकड़ने या शराब को लेकर छापेमारी के दौरान अगर पुलिस की टीम पर हमले के लिए कोई आगे बढ़ता है तो पुलिस भीड़ पर सबसे पहले मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल करेगी, जिससे भीड़ को तितर बितर करने में मदद मिलेगी। मिर्ची स्प्रे से आंखों में जलन होता है और तत्काल बड़ा समस्या का भी समाधान उससे हो सकता है। जो काम हम गोली बारूद से नहीं कर सकते हैं, लाठी डंडा से नहीं कर सकते हैं, इसमें खाली स्प्रे छोड़ देने पर आदमी को आंख में थोड़ा सा जलन होता है और वो एग्रेसिव जो होते हैं एग्रेसिव नहीं हो पाते हैं। बिहार में प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट हो या पुलिस डिपार्टमेंट, प्रोहिबिशन लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जब भी टीम इलाकों में पहुंचती है तो कई बार उन पर अटैक कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कई बार जो शराब माफिया होते हैं, उनसे जुड़े लोग होते हैं, वो उन पर अटैक कर देते हैं, उनको गाड़ी से खींच लेते हैं, उन पर पथराव कर दिया जाता है, उनकी पिटाई कर दी जाती है पकड़कर, और कई बार जो स्थिति है वो काफी अप्रिय हो जाती है। लेकिन अब इन सब से निपटने के लिए मद्य निषेध विभाग ने मन बना लिया है और बिहार में पहली बार मिर्ची स्प्रे यूज करने का मन बनाया गया है। और ये जो योजना बनी है उसके तहत आने वाले कुछ दिनों में जब टीम छापेमारी के लिए पहुंचेगी तो मिर्ची स्प्रे के साथ पहुंचेगी। 600 जो बॉटल्स हैं उनको मंगाया गया है और इसी को यूज किया जाएगा वैसे लोगों पर जो अटैक करेंगे मद्य निषेध विभाग या पुलिस डिपार्टमेंट की टीम पर। तो मिर्ची स्प्रे जो इफेक्टिव होगी 12 से 15 फीट तक वो इफेक्टिव मानी जाती है और उस पर जब अटैक किया जाएगा तो इसी मिर्ची स्प्रे को यूज किया जाएगा और जो सामने अटैक करने वाले लोग होंगे उनको जलन होगी, आंखों में जलन होगी और निश्चित तौर पर इसका कहीं न कहीं इससे राहत मिलेगी। जो टीम छापेमारी में गई हुई होती है, जो वहां पर कार्रवाई के लिए गई होती है, तो बिहार में पहली बार इस तरह का यूज किया जा रहा है। हाल में जिस तरीके से लगातार अटैक हो रहे थे तो उससे कई सवाल खड़े हो गए थे। तो ऐसे में मिर्ची स्प्रे लाना वाकई में डिपार्टमेंट के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, राहत देने वाला साबित होता है। लेकिन सवाल यही है कि जब प्रयोग में यह आएगा तो यह कितना इफेक्टिव होगा, इसका पता जब ऑपरेशन के दौरान अटैक होगा और जब उसको यूज किया जाएगा तब चल सकेगा। कैमरा पर्सन राजेश के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना के किदवईपुरी के परमानंद पथ में मकान निर्माण के कारण मुख्य सड़क पूरी तरह से धंस गई। हालात ऐसे बन गए कि बगल के अपार्टमेंट में रहने वाले 100 से ज्यादा लोगों की रात की नींद उड़ गई। खुदाई ऐसी की गई कि अपार्टमेंट की बाउंड्री पूरी तरह से गिर गई। साथ ही मुख्य सड़क में बड़ी दरार आने के साथ सड़क भी धंस गई है। लोगों का कहना है कि गलत तरीके से खुदाई के कारण जमीन धंसी है। डर है कि अपार्टमेंट में कभी भी दरार आ सकती है और बड़ी घटना घट सकती है। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवि एस नारायण। जो दरार सड़क पे आई है और जिस ढंग से अपार्टमेंट में जो खुदाई हुई है उसने लोगों की मुसीबत और बढ़ा दी है। जी हाँ, कल रात में हमने तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से यहाँ खुदाई में मुख्य सड़क जो है वो पूरी तरह से यहाँ से दरार आकर के गिर गया है। लेकिन सुबह सुबह परेशानी लोगों की और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आपको ये दिखा दें कि पूरे अपार्टमेंट के लोग जो हैं वो बाहर दहशत में बाहर निकल गए हैं। डरावना हो गया है तो है ये, कुछ दिन के बाद बिल्डिंग भी गिर सकती है। जब तक नहीं इसको हटाया जाएगा, नगर पालिका के लोग नहीं आएंगे, यहाँ से देखेंगे नहीं कहाँ से रोड का जो आपका पाइप है नाला का कहाँ से टूटा है, उसका मरम्मत नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं कुछ कर सकता है। अब उन लोग को खबर किया जा रहा है, पुलिस जो है वो भी FIR किया गया है, लेकिन वो पुलिस डाले नहीं है। हम लोग को बताए भी नहीं कि किसके नाम से होना चाहिए। हम लोग पुलिस में आवेदन डाला है लेकिन FIR अपने पास रख लिया घर में ही वो, लेकिन अभी तक नहीं डाला, नहीं FIR नहीं किया। बोला आप लोग नाम नहीं दिए। नाम क्या, हम लोग तो बगल में थे ही, बताते इंजीनियर वगैरह सभी था, उसका नाम डालने के लिए बोले ही थे हम लोग रात को। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है जो तस्वीर देख रहे हैं कि यहाँ पे जिस ढंग से अपार्टमेंट का आप लोगों को दीवार गिरा है, उसके बाद अभी तेज धार से पानी भी जो अंदर प्रवेश कर रहा है, तो गिरने का चांसेस है इसमें ना। रोक भी नहीं लगा रहे हैं लोग कि किस तरह से पानी, जितना भी रोड का नाला का पानी सब अंदर जा रहा है। वो ये पानी चल रही क्या है। पानी कब से यहाँ पे घुस रहा है? कल से रात से तो स्लो था, फिर रुक गया था। नहीं, सुबह से पूरा फ्लो, कल है दिन से फ्लो हो रहा है, पूरा कल दिन ही से चल रहा है, दोपहर से। तो देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो
ये स्थितियां लगातार खराब होती जा रही हैं। किसी भी समय ये वासुदेव विहार अपार्टमेंट गिर सकता है सर, है ना। और इंजीनियर साहब गायब रहते हैं साइड से, है ना। बिल्डर वहाँ जिनका मालिक है वो वहाँ दिल्ली में है। ये लोग कहता है जैसे आप लोग अपार्टमेंट छोड़ के बाहर, अब बाहर माने कैसे एक आध घंटा के लिए गए हैं, फिर बाहर। डर लग रहा है, एकदम डर लग रहा है, हिलेगा ही। अब तो पानी भी जा रहा है, अब तो बेसी उसका उलट जाएगा। नगर निगम में आप लोगों ने फोन हाँ फोन किया है। अभी जेसीबी आया है, वो लोग लीकेज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तो सबसे परेशानी वाली बात यहाँ पे लोगों के लिए ये है कि जिस कदर यहाँ पे खुदाई की गई है और जिस तरह से यहाँ पे निर्माण किया जा रहा था, वैसे में ये ना सिर्फ बगल के अपार्टमेंट को बड़ा नुकसान पहुंचा है, लोग इस दहशत में है कि कभी भी अपार्टमेंट कहीं ना गिरे। इससे लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं कि नगर निगम हो, पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन। और अगली खबर बेगूसराय से है, जहां बीरपुर थाना क्षेत्र के डी गांव में दबंगों ने सरकारी सड़क को जेसीबी से खोद दिया है, जिसके कारण गांव के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस इलाके में लगभग 150 परिवार रहते हैं, जिन्हें सड़क टूटने के कारण दिक्कत हो रही है। लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है। इसके कारण वो 12 बजे 1 बजे रात में जेसीबी बुलाकर रोड तोड़ दिए। अब उनका कहना है कि उस समय कोई एनओसी तो उस समय लगता नहीं था, एनओसी आया है 2004-05 में, और उस समय वो कहते हैं कि उस समय का पेपर दिखाओ। सरकार जब एनओसी का नियम ही लागू किया 2000 ईस्वी के बाद, तो ये 84-85 में जो रोड बना उसका एनओसी कहाँ से लागू? 100 मीटर खरंजा रोड है हमारा, जो कि यहाँ से सोलिंग आप देख रहे हैं टूटा हुआ है पूरा, और पिछले 40-50 वर्षों से इस रोड में लोग आवागमन कर रहे हैं। हम जिस दिन से यहाँ आए हैं डीपर नगर, 50 साल बुझिए या जितना साल बुझिए, उस दिन से इसी रोड से हम चल रहे हैं। अभी तक इसका लाभ नहीं मिला, जैसे पीसीसी बनना चाहिए। अभी तक बना था, जो भी बना वो भी टूट गया, वो भी तोड़ के रख दिया। खरंजा जो बनाया गया था किसके द्वारा तोड़ा गया है? यही है, वो मुकेश नाम का लड़का है, उसी के द्वारा। एक मामला ज्ञान में आया है, जिसमें बीरपुर प्रखंड में ढेपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में काफ़ी पूर्व से एक बनी हुई रोड जिसपी सोलिंग थी, कुछ लोगों के द्वारा खोद दिया गया है। इसकी अंचल अधिकारी के माध्यम से जांच कराई जा रही है और एसडीओ बेगूसराय को निर्देश दिया गया है कि इसमें अगले 3 दिनों में प्राप्त करें कि क्या स्थिति थी, क्यों इस तरह से किसने किया है। जिन्होंने भी इस तरह की सरकारी योजना का नुकसान पहुंचाया है, उनके खिलाफ हम लोग प्राथमिकी दर्ज कराते हुए जो नीलाम पत्र वाद है दायर करेंगे, और शीघ्र अतिशीघ्र जो उस रोड से जितने लगभग 100 से 150 घर हैं वहां तक पहुंच का जो रास्ता है उसको भी तुरंत दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।